चलिए अब है हमारी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन 1 आप ध्यान से समझना, क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था उसमें क्या देखा था कि जब रूट में कोई वैल्यू आ जाए और जिसका प्रॉपर रूट अपन नहीं निकाल सकते तो वो ऑलरेडी क्या होता है, इरेशनली होगा। बट फिर भी उसने ये बोला है कि आप प्रूव करिए। क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो ध्यान देना कि प्रूव करना है, अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि ये हमें पता है कि इरेशनल है, हमें प्रूव करना है। तो ध्यान रखना, जब इरेशनल पे पहुंचना होता है तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, रेशनल। रेशनल पहले फाइंड करेंगे, रेशनल फाइंड करने के बाद में फिर अपन जाएंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो कहने का मतलब √5 हमें दे रखा है, तो सबसे पहले अपन लेंगे लेट √5 इज रेशनल नंबर। क्या ले लेंगे, √5 इज रेशनल नंबर। आई बात समझ में। सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि ये नंबर कौन सा है, रेशनल है। और आपको पता होगा कि जो रेशनल नंबर होता है उसको अपन p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं √5 इज इक्वल टू a/b। कहने का मतलब p/q लिखोगे तो भी चलेगा और a/b लिखोगे तो भी चलेगा। कुल मिला के फ्रैक्शन की फॉर्म होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो √5 को जब अपन ने रेशनल लिया तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, a/b की फॉर्म में। और आपको ये भी पता है कि जब रेशनल होता है तो जो b है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखो आपको पता होगा जब भी कोई इक्वेशन अपन सोल्व करते हैं बीच में किसका साइन, इक्वल का। जब बीच में इक्वल का साइन हो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस में हो, फ्रैक्शन में नंबर। ये फ्रैक्शन में है, ये नहीं है तो नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, फ्रैक्शन आ गया। और बीच में क्या साइन है, इक्वल का, तो अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको पता होगा √5 को b से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, √5b इज इक्वल टू a को 1 से करो a। आई बस में। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। देन उसके बाद में क्या करना होगा, जब रूट की वैल्यू आ जाती है तो रूट की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, कैंसिल। क्या करनी है हमें, कैंसिल। तो जब रूट की वैल्यू हमें कैंसिल करनी है तो आपको पता है कि यहाँ पे अपन स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर, क्या करना है, स्क्वायर। और मैथ्स में एक रूल है, अगर यहाँ पे आप स्क्वायर लगाना चाहते हो तो उधर भी स्क्वायर लगाना होगा। क्यों लगाना है, क्योंकि दोनों तरफ हमें एक ही इफेक्ट देना होता है। ठीक है, तो स्क्वायर बोथ साइड। आई बात समझ में, स्क्वायर बोथ साइड। अब आगे सुनो, यहाँ पे अपन लगा देते हैं √5b का स्क्वायर और इज इक्वल टू a का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब सुनना, इधर स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसल। जब स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, 5, और b पे तो स्क्वायर है ना, तो b का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। समझ गए क्या बोला मैंने, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो 5 बचा, और b पे स्क्वायर है तो b स्क्वायर और इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर क्या ले लिया, 1 ले लिया। आई बस में। अब सुनो, इधर b स्क्वायर यहाँ पे है, इसके साथ में क्या दिख रहा है, 5, मतलब इन दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई में कोई वैल्यू होती है उधर मैं ट्रांसफ़र करता हूँ तो किस में जाएगी, डिवाइड में। पता नहीं तो आपको। तो अब b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन 5 मल्टीपल में था तो कहाँ चला गया, डिवाइड में। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे जो भी आ रहा है ना a और b, क्वेश्चन में कुछ नहीं था तो अपन ने a भी लिया। बाकी अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन होता तो a और b की कोई वैल्यू होती, समझ गए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25, 46 समथिंग कुछ भी हो सकता था, वैल्यू नहीं है तो अपन क्या मान के चल रहे हैं, a और b। अब ध्यान देना, ये कौन सी टर्म है, स्क्वायर वाली। कौन सी टर्म है, स्क्वायर वाली। अब एक बात बताओ, 5 का स्क्वायर, अगर मैं बोलता हूँ 5 का स्क्वायर तो क्या होता है, 25 होता है। तो ये a स्क्वायर मतलब स्क्वायर वाली टर्म, कहने का मतलब एग्जाम्पल क्या लिया अपन ने, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। तो मतलब ये 25 है, समझ गए। तो 25 में 5 का डिवाइड हो सकता है, तो 25 किसका स्क्वायर हुआ, 5 का। तो नॉर्मल a क्या हुआ, 5, तो 5 में भी 5 का डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब जब स्क्वायर वाली टर्म में 5 का डिवाइड हो सकता है तो विदाउट स्क्वायर में भी 5 का डिवाइड हो जाएगा। जैसे 25 में 5 का डिवाइड हुआ तो 25 किसका स्क्वायर था, 5 का, तो 5 में भी 5 का डिवाइड हो जाएगा। एक और एग्जांपल समझो, अगर मैं ऐसा बोलता
कि भाई 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है, 4 का डिवाइड 16, तो यहाँ पे अगर 4 होता उस टाइम में 4 होगा तो 16 में 4 का डिवाइड हो सकता है, तो 4 में भी तो 4 का डिवाइड होगा, समझ गए। तो स्क्वायर वाली चीज़ में जब डिवाइड हो सकता है तो विदाउट स्क्वायर में भी उस नंबर का डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं ए स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5। ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो सकता है, तो ए में भी किसका डिवाइड हो जाएगा बाय 5, समझ गए। स्क्वायर वाली टर्म में जब 5 का डिवाइड हो सकता है तो विदाउट स्क्वायर वाले में भी 5 का डिवाइड हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब सुनो, ए स्क्वायर में 5 का डिवाइड करूँगा तो ठीक है कुछ और नंबर आएगा। अब मैंने बोला कि ए में भी 5 का डिवाइड हो सकता है, जब ए में 5 का डिवाइड हो सकता है तो एक अलग ही नंबर आएगा। आई बात समझ में। जब इसमें 5 का डिवाइड हो जाएगा ना तो क्या आएगा, अलग ही नंबर। जब अलग नंबर आएगा तो उसको अपन नाम देते हैं सी। क्या नाम देते हैं, सी, क्योंकि सी भी क्या है, एक नंबर है। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, अलग नंबर आएगा। अब अपन क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई फ्रैक्शन में, ये भी क्या आ गया फ्रैक्शन में। जब फ्रैक्शन में आ गया तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो कैसे होगा, ए को 1 से करो कितना होता है, ए इजिकल टू 5 को सी से करो 5c। आई पसंद में क्या हो गया, a इजिकल टू 5c। तो कहने का मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 5c। आई पसंद में। अब ध्यान देना, अब अपन क्या करते हैं, जो a की वैल्यू आई है उसको इक्वेशन 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a जो कि आई है 5c इन इक्वेशन 1। आई पसंद में। a की वैल्यू किस में रखते हैं अपन, इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 बताओ क्या है, 5b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर। आगे पसंद में। अब एक बात सुनना, ये तो अपन ने इक्वेशन 1 लिखी, अब वैल्यू पुट करो। किसकी वैल्यू पुट करनी है, a की। तो a की करनी है ना, तो 5b स्क्वायर तो एज इट इज होगा इजिकल टू a की वैल्यू कितनी है 5c, तो 5c का स्क्वायर। आई पसंद में। a की वैल्यू हमने क्या रखी 5c, तो 5c यहाँ आ गया और स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। अब इसको सॉल्व करो, 5b स्क्वायर इजिकल टू 5 का स्क्वायर 25c स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये मल्टीपल में वहाँ जाएगा तो डिवाइड होगा, और डिवाइड होने के बाद में अपन क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। या तो आप वहाँ ले जाओ या फिर डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो। 5 1 जा 5 और ये 5 5 जा 25, तो कितना आ गया b स्क्वायर इजिकल टू 5c स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर आपके, क्या आ गया b स्क्वायर इजिकल टू 5c स्क्वायर। और आपको पता होगा यहाँ पे अपन ने जैसे b स्क्वायर को सेपरेट किया था, उसी टाइप से c स्क्वायर को क्या करें, सेपरेट करें। क्या करो, सेपरेट, क्योंकि b स्क्वायर तो वहाँ सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे अपन c स्क्वायर को सेपरेट करते हैं तो 5 किसमें, मल्टीपल में, तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में b स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 5 और क्या हो गया c स्क्वायर। क्लियर आपके। तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया b स्क्वायर अपॉन 5। अब एक बात सुनो, यहाँ पे भी जो अपन ने प्रोसेस किया था वही सेम प्रोसेस यहाँ होगा। कैसे होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे b स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो सकता है तो b में भी 5 का डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं b स्क्वायर डिवाइड्स बाय 5 देन b डिवाइड्स बाय 5। आई पसंद में। तो अपन ने क्या किया, b स्क्वायर में 5 का डिवाइड हो सकता है तो विदाउट स्क्वायर मतलब b में भी 5 का डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन रेज ये होता है कि सर √5 इरेशनल कैसे प्रूव कर लिया आपने। ठीक है, कैसे प्रूव किया, सुनो। अब इसकी कुछ लैंग्वेज है, ध्यान देना। अब इसमें जो अपन ने ये लिखा ना 5b स्क्वायर और a स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था 5b स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर, इक्वेशन 1 लिख दिया। अब देखो यहाँ पे अपन ने 5b स्क्वायर ये पूरा हो गया, तो इक्वेशन अब क्या करना है अपन को, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट तो अपनी ये आ गई, ठीक है। अब सेकंड अपन लेते हैं, वैल्यू पुट करने के बाद में इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। समझ गए, इसको इक्वेशन क्या ले लिया अपन ने, सेकंड। अब ये लैंग्वेज है, ठीक है। अब आपको क्या करनी पड़ेगी, लर्न करनी है, इसको याद करनी है। अब सुनो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को लेके वी से दैट
इज ए कॉमन फैक्टर, मतलब यहाँ पे जो आ रहा है ना कॉमन फैक्टर, आपको कॉमन क्या दिख रहा है, यहाँ पे भी 5 का डिवाइड हो सकता है और यहाँ पे भी 5 का डिवाइड हो रहा है। जब 5 का डिवाइड हो रहा है तो कॉमन फैक्टर हमारा आ गया 5। आई बात समझ में, 5 इज ए कॉमन फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है वो 5 और यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, तो कॉमन क्या आ गया 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी। ठीक बात है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम। को प्राइम का मतलब ये है कि कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो को प्राइम ए एंड बी क्या है, को प्राइम नंबर, सो दे हैव नो कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं आएगा। बट हमारे केस में कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। तो अब आगे क्या लिखना है कि सो आर एजम्पशन दैट, यहाँ पे अपन को लिखना होगा √5 इज ए रेशनल नंबर। मतलब एजम्पशन, अपन ने एज्यूम क्या किया था कि √5 क्या है, रेशनल नंबर, तो क्या हो गया इज रॉन्ग। रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, बट हमारे केस में कॉमन फैक्टर आ रहा है। ठीक है, तो रॉन्ग हो गया। तो देयरफॉर यहाँ पे अपन को लिखना है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर। समझ गए, तो यहाँ पे हमने ये प्रूव करके बताया कि कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए था, लेकिन हमारे केस में 5 कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो आ रहा है तो ये रेशनल नहीं है, ये क्या है, इरेशनल नंबर है। आई बात समझ में। अब इसकी जगह एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है कि आप प्रूव करिए √3 इज एन इरेशनल नंबर, या ऐसा भी आ सकता है √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो उस केस में आपको क्या करना है, सेम प्रोसेस चलेगा। अगर यहाँ पे √3 है तो जहाँ जहाँ 5 का यूज़ हुआ है वहाँ पे 3 कर देना, और √2 आता है तो जहाँ जहाँ 5 का यूज़ हुआ है वहाँ पे 2 कर देना। आई बस समझ में। अब सुनो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, सेम ऐसे ही है। क्या दिया हुआ है, प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। क्या दिया हुआ है, 3 + 2 √5 इज इरेशनल। अब ध्यान दो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे तो नॉर्मल रूट में वैल्यू थी और वहाँ पे रूट में तो है, बट हमें 2 टर्म है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म 2 टर्म है। जब ऐसा केस आ जाए तो उस केस में अपन क्या करते हैं, बहुत ईजी है, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात इरेशनल प्रूव करना है, तो पहले आप क्या लेट करोगे, रेशनल। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं लेट 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। आई बात समझ में, क्या लेट कर लिया अपन ने, रेशनल नंबर। आपको पता होगा जब रेशनल होता है तो कौन सी फॉर्म में होता है, P/Q या फिर A/B। तो यहाँ पे देख लो 3 + 2 √5 इजिकल टू क्या ले लिया अपन ने, A/B। और आपको ये भी पता है कि B जो है वो नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। आई बात समझ में। अब सेम केस यहाँ पे भी अपन ने क्या किया था, रूट वाले को सेपरेट किया था, और उसी टाइप से यहाँ पे भी क्या करना है, रूट वाले को सेपरेट करना है। अब सेपरेट कैसे करोगे, ध्यान दो, √5 के साथ में 2 आ रहा है तो एक एक करके अपन को अलग करना है। कैसे, √5 के साथ में 2 है ना, तो इसको तो एक बार साथ चलने दो। 3 है तो 3 को वहाँ ले जाओ, तो 2 √5, तो क्या करेंगे A/B, 3 प्लस का है तो वहाँ आया तो माइनस का 3। आए पसंद में, 3 प्लस का वहाँ गया तो माइनस का 3। अब अपन को एक साथ नहीं करना है, पहले उसको सोल्व करो, देन 2 को फिर बाद में अलग करना। तो कैसे करोगे, 2 √5 इजिकल टू, आपको पता होगा ये फ्रैक्शन की वैल्यू है, बीच में माइनस का साइन है, वहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है तो अपन नीचे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन और ये भी फ्रैक्शन, बीच में माइनस का साइन, तो आपको पता होगा क्या करते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो b और 1, तो एलसीएम कितना आ गया, b आ गया। अब b से b तो कैंसिल हो गया, कितना बचा, a माइनस। अब सेम प्रोसेस 1 की टेबल में b कितनी बार, b टाइम में आएगा, 1 होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो यहाँ पे आए हैं ना वैल्यू, इसको ऊपर वाले से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 को b से करो, कितना होता है 3b। आई बस में 3 को b से किया, कितना आ गया 3b। अब आगे सोल्व नहीं हो सकता। अब हमारा ध्यान कहाँ जाता है, √5 की तरफ। तो √5 के साथ में क्या है, 2 है मल्टीपल में, तो वहाँ जाएगा तो डिवाइड में। तो अपन ऐसा कर देते हैं, √5 इजिकल टू a माइनस 3b अपॉन b तो है ही, 2 मल्टीपल में तो डिवाइड में आ गया इसके साथ में, तो क्या आ गया 2b। आई बस में, तो रूट वाली चीज़ क्या हो गई, बिल्कुल सेपरेट हो गई और ये बिल्कुल अलग हो गई। ठीक है, बीच में क्या है, इक्वल का साइन, ये वैल्यू और ये वैल्यू
यहाँ पे क्या बता रखी है कि ये इक्वल है, क्या बता रखी है, इक्वल। अब एक बात बताओ, रूट 5 आपको पता है कि इरेशनल होता है, जिसका प्रॉपर रूट नहीं होता है, और ये वाला देख लो पी और क्यू फॉर्म में लिख रखा है, तो ये और ये इक्वल कैसे हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे रूट 5 है और यहाँ पे पी बाई क्यू फॉर्म में, तो इक्वल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते हैं। तो हमारा एजम्पशन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कैसे हो गया, लैंग्वेज में लिखना है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट्स द फैक्ट दैट, यहाँ पे आपको लिखना होगा क्या है, रूट 5 है ना, तो रूट 5 इज एन इरेशनल। पता है ना आपको कि फैक्ट क्या है, रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर। सो और एजम्पशन दैट, एजम्पशन मतलब अपन ने क्या लिया था, 3 + 2 रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। अपन ने एज्यूम क्या किया था कि ये नंबर कौन सा है, रेशनल नंबर, लेकिन इज रॉन्ग। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया एजम्पशन, क्योंकि यहाँ पे देखो रूट 5 क्या होता है, इरेशनल नंबर और इक्वल नहीं हो सकता। तो हमारा एजम्पशन करना क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो अपन को लिखना होगा हेंस 3 + 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये नंबर क्या होगा हमारा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियर आपके।